क्लास भी हमारी जो है, हमारी पेड क्लास भी एंजल वाली जो है स्टार्ट हो रही है थर्सडे से। इस थर्सडे से जो ज्वाइन करना चाहें वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हरजीत मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम ये नया सेशन स्टार्ट होगा ना? किसका? पुराना वाला हाँ तो जी, नहीं है हाँ ना ये जी। अपना? नहीं, पुराने वाले का तो मैम ग्रैंड मास्टर बाकी है, बस वो हो जाएगा आप लोगों का। ये हाँ नया ठीक। सेशन होगा, ये तो बेसिक से स्टार्ट है। मैडम टाइमिंग क्या होगा ये जो पेड क्लास है जो थर्सडे से रात का ही चालू हो रहेगा रही है? सर, 9 से 9:30, 9 या 9:30 का टाइम रखेंगे, क्योंकि जॉब वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को परेशानी होती है, ज्वाइन नहीं कर तो पाते ये हैं। आधे तो लेट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9:30, 10 जैसा टाइम हम क्लास में जो लोग आएंगे उनसे डिस्कस करके तो फिर टाइम हम सेट कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? 1 महीना 1.5 महीना कितने महीने ऐसा तक है सर, चलेगी? इसमें जो बेसिक होता है वो तो 10 to 15 डेज के करीब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर 7 दिन का गैप देंगे, तब आप लोगों को केस हिस्ट्रीज देनी पड़ेंगी। जो लोग ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं आप उनको भी हीलिंग दे सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी चेक करनी है कि कितना वो काम कर रही है। फिर उसके बाद आपका, जब आप हमें 11 ओके केस हिस्ट्री दे देते हैं, देन आपको मास्टर का अट्यूनमेंट मिलता है, उसके सिंबल्स मिलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है सारी। उसके बाद फिर से आपको 7 दिन का गैप दिया जाता है 11 केस हिस्ट्री देने के लिए। और ये 7 दिन का गैप अगर बढ़ता है तो वो आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि आप लोग अगर मुझे पीडीएफ नहीं डालेंगे, आप मुझे वर्क नहीं करके देंगे, तो तब तक मैं आगे बढ़ती नहीं। पेड क्लास में ये होता है कि हम पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि कोई चीज हम किसी को देते हैं ठोक बजा के, पहले देख लेते हैं अच्छे से कि ये पूरी तरह से तैयार है या नहीं, फिर आगे चलते हैं, फिर मार्केट में निकलती है वो सेल होने। ऐसे ही आप लोग भी हीलर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, ग्रैंड मास्टर बनते हैं, तो वो ठोक बजा के ही पूरा आगे भेजा जाता है अगले लेवल में। ऐसे नहीं होता कि आपको बस ठीक है हमने काम कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों को रहता है कि भाई देर हो जाती है, लेकिन सर वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, बिना प्रैक्टिस में करवा के आप लोगों को आगे भेज दो, उसका कोई मतलब नहीं है। अनु मैम हमारे साथ हैं, हमारी पेड क्लास से भी, और कल्पना मैम है यहाँ पे। मैम ये कर रहे हैं, ये भी ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं हमसे। अनु मैम कैसा चल यस रहा मैम। है पेड क्लास में, आप बताइए थोड़ा सा सबको। मैम बस अभी बढ़िया चल रहा है मैम, बहुत अच्छा समझ में आया। और हीलिंग के भी प्रोसेस चालू है, बस अभी 1-2 दिन से बंद है, जरा घर में मैरिज है इसलिए। नहीं, हमारा प्रोसेस जो रहता है वो कैसा लगता है आपको पेड क्लासेस का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा कि मैडम ये जो हीलिंग की जो केस स्टडीज की बात कर रहे हो, तो किसी ने सर पूछा नहीं फिर आपको भी उसको हीलिंग देना है या कैसा पर है? 15-16 ग्रुप है हमारे, आपको केस हिस्ट्री उसी में मिल जाती है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है हीलिंग के अंदर। आप उन लोगों को हीलिंग देते हो और वो लोग कोई तो 1 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में। आप जो ग्रुप के अंदर लोग होते हैं आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम के लिए हीलिंग देते हैं। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो वो एनर्जी कितना काम कर रही है, आपको यस वहां से राइट। सर क्या हमारे तो रिस्पॉन्स आ रहा है। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपको करने का फायदा क्या? राइट। घर में ही 4-5 केस है मैम। हाँ मैम, ये घर में 4-5 पेशेंट, इन लोगों को 11 केस हिस्ट्री दी हुई है। अभी ग्रैंड मास्टर करेंगे वहां पे 21 केस हिस्ट्री मिलेंगी इनको, पूरी फाइल तैयार होगी, फिर ये भेजेंगे हम तक। उसके बाद अदरवाइज इनको सर्टिफिकेट नहीं दूंगी मैं तब तक, जब तक ये भेजेंगे नहीं करके। तो वहां पे सर पूरा प्रोसेस के साथ काम चलता है पेड क्लास में। यहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस पे जोर देते हैं कि आप करिए करिए, क्योंकि जो दिया है अगर उसको आपने लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर किसी चीज में भी मतलब नहीं है कि कुछ भी करने का। परफेक्ट। चलिए जी, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लीजिए प्लीज। आज हम कुछ एंजल नंबर्स के बारे में जानेंगे। एंजल का आपको मैंने बता दिया कि हीलिंग कैसे करनी है, सेल्फ हीलिंग आपको बताई, पूरा प्रोसेस वही होता है। एनर्जी हमें वैसे ही लेनी है जैसे आपको बताया है, गुरुजनों का आभार मानना है, आपको आह्वान करना है। और उसके बाद जब अपनी, जैसे आपने सेल्फ हीलिंग की है अपने सभी चक्रास के ऊपर, वैसे ही जब किसी दूसरे को आप देते हो
तो दूसरे को भी वैसे ही हीलिंग देनी है, लेकिन सिर्फ अपने घर के, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को ही दीजिएगा, बाहर किसी को आप नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उसके लिए प्रोसेस है, आगे का लेवल है उसमें, और वहां पे मेडिटेशन करवाए जाते हैं। 2-3 तरह के मेडिटेशन है जो क्लास में होते हैं, और आपको ओरा लॉक करना, ओरा को कैसे बांध के रखना है, और उसके बाद फिर दूसरे को कैसे हीलिंग देनी, वो पूरा प्रोसेस बताया जाता है। अदरवाइज आपने ये भी सुना होगा कि हम किसी को अगर देते हैं डायरेक्ट तो कहते हैं उसकी बैड एनर्जीज हमारे में आ जाती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो यस आपके ओरा को इफेक्ट करती हैं वो। उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप प्रोटेक्शन लेके फिर किसी दूसरे को हीलिंग दें। आपकी फैमिली में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाहर वाले किसी को हीलिंग नहीं दे सकते हैं। खुद के लिए है, आपके लिए, जो आपको सिखाया है। इसके अलावा वाटर चार्जिंग जो करते हैं उसके भी हमारे पास पूरा सेट रेडी है। मैं उसका वीडियो डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा कि वाटर चार्ज हमें कैसे करना है। उसमें पिरामिड एनर्जी के साथ वाटर चार्जिंग, और आप अपनी विश को भी उसके साथ कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कोई भी विश आपकी है उसको भी कैसे पूरा कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। वो भी एक वीडियो में उसमें बना के पूरे प्रोडक्ट का वहां डाल दूंगी ग्रुप में, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो मंगवा सकते हैं हमसे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ एंजल नंबर की, क्योंकि सभी एंजल नंबर तो जो हैं, जैसे कई लोगों को दिखता होगा 11 दिखता होगा, 111 दिखता होगा, 4 टाइम 1111 दिखता होगा, या 2 दिखता होगा, 2 नंबर बार बार दिखता होगा, 3 दिखता होगा। रखें प्लीज। 3 दिखता है, 4 दिखता है, तो इन सब नंबर्स के पीछे रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, इसीलिए आपको ये नंबर जो है वो दिखते हैं। तो इनमें से कुछ नंबर हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ आपको हेल्थ से रिलेटेड एंजल नंबर दूंगी, जिनका यूज करके आप अपनी बॉडी की कुछ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उनको आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, या तो हाथ पे, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं कि यहाँ पे हम हाथ धोते हैं, बार बार वॉश करते हैं तो यहाँ से मिट जाता है, तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अंदर आपने कपड़े पहने हुए हैं, कहीं लेग पे, थाई पे, पेट पे, छाती पे, लेफ्ट साइड में लिखने हैं आपको ये नंबर। और दूसरा, In short, it should not visible. It should not visible, right? सॉरी सर, In short, it should not visible. दिखना नहीं चाहिए वो। नहीं दिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, विजिबल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होता है ना कि हम जब बाहर जाते हैं खुद, तो थोड़ा हमें ही और लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है। होता है ना कि बच्चे तो चलो लिख लें, थोड़ा हम लोगों को ही लगता है कि क्या है, तो ऐसी जगह पे लिख लीजिए जहां पे लगातार लिखा रहे नंबर, उसकी एनर्जी आपको मिलती रहे। जैसे मैंने बताया था माइकल का नंबर, आर्क एंजल माइकल का नंबर बताया था, क्योंकि बाकी एंजल्स के नंबर हम वहां शेयर करते हैं पेड क्लास में। मैं जो एंजल माइकल हैं इनका नंबर है 613। अब जिन लोगों को भय लगता है, ट्रेवलिंग करते हैं आप लोग, ठीक है, उस टाइम आपको डर लगता है, और इसके अलावा किसी से आपको बातचीत करनी है, कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप इसको लिख के लेके जाइए। वैसे भी घर में आपको अगर किसी से डर लगता है, बातचीत आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे थ्रोट चक्रा के एंजल हैं, और जब आप इनका नंबर यूज करते हैं तो थ्रोट चक्रा की एनर्जी बैलेंस होती है, आपके अंदर अपनी चीजों को दूसरे के आगे रखने की पावर आपको मिलती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इतने कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं कि आप बेझिझक अपनी बात कह पाते हैं, और उनका प्रोटेक्शन आपको मिलता है। सबसे बड़ी चीज, आपके ओरा को प्रोटेक्ट कर देते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, उस टाइम भी 613 पूरी गाड़ी के चारों तरफ विजुलाइज कर लीजिए, एंजल माइकल का नाम लेके, पर्पल, रॉयल पर्पल, रॉयल ब्लू कलर की एनर्जी के अंदर 613 लिखा हुआ आप देख लीजिए, गाड़ी के चारों ओर की एक सर्किल घूम रहा है, और उसमें 613 लिखा हुआ है, गाड़ी आपकी प्रोटेक्ट है। कभी आपका हो ही नहीं सकता कि कोई गाड़ी दूसरी ठोक भी देगी, गाड़ी 2 फीट पीछे रुक जाएगी दूसरे वाली, जो भी आपकी गाड़ी के पास आ रही है। ये इतनी बार देखा मैंने। और जब घर में सुबह हस्बैंड हमारे निकलते हैं काम पे, हम खुद निकलते हैं, तब अपनी गाड़ी को, खुद को ऐसे ही प्रोटेक्शन में डाल के जाइए। 613 लिखिए, आप गाड़ी पे छोटी सी स्लिप के ऊपर लिख के 613 वहां भी चिपका सकते हैं, एवरी टाइम उस नंबर की एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद हीलिंग देते रहिए बीच बीच में नंबर को,
अपने हाथ पे पैर पे कहीं भी इस नंबर को लिख के ऐसे इनका यूज कर सकते हैं। फिर इनका पानी भी हम पी सकते हैं। आप बोतल है, जैसे ये बोतल है, ऐसी ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए, आप नंबर लिख लीजिए और वो नंबर यहाँ लिखा है उसको ऐसे चिपकाइए ताकि वो नंबर अंदर की ओर देखता हो पानी के अंदर। या यहाँ भी चिपका सकते हैं, बट यहाँ इसलिए सही होता है कि नीचे का दिखता नहीं किसी को भी, बिल्कुल नीचे है कागज चिपका हुआ, आपकी बोतल पड़ी है। अब आप इसके पानी जो पियोगे तो वो चार्जेबल वाटर होगा आपका। और ऐसे ही जो पिरामिड एनर्जी के साथ है उसमें भी नंबर्स और पिरामिड की एनर्जी प्लस में पूरा पानी जो है कैसे वो चार्ज उसके अंदर भी आपको वो जो एनर्जी है 3 गुना ज्यादा मिलती है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 444 ये जो नंबर है ये है आर्कएंजल से प्यार और प्रोत्साहन का नंबर है। कई बार हमें दिखता है ना ये 444, तो ये प्रोत्साहन और प्यार का नंबर है। अगर आपको 444 ये दिखता है तो इसका मतलब ये है कि जो आर्कएंजल्स हैं वो आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं। बस एक कॉल करना है आपको, उनको इन्वोक करना है और वो आपके सामने आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे उसी टाइम। ये नंबर जिनको भी दिखता है 444 3 टाइम, तो इसका अर्थ यही है कि आपको पूरा साइन दे रहे हैं एंजल कि भाई हम आपके नियर बाय, आपके आसपास हैं, अब आप हमें बुला लीजिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं। इसके बाद है 178। अगर आपके जीवन में पैसे की, समृद्धि की, ठीक है, कमी है, प्रोस्पेरिटी अबेंडेंस आपको चाहिए मनी में, तो 178 ये ऐसा नंबर है जो आपके जीवन में हर चीज में प्रचुरता लाता है, यानी अबेंडेंस लाता है। बहुतायत में आपकी लाइफ में पैसा, आपको समृद्धि, प्रोस्पेरिटी मिलती है। उसके लिए इस नंबर को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। इसका जो पानी है वो चार्ज करके पी सकते हैं। आप अपने शॉप में, अपने ऑफिस के अंदर जाके हवा में इस तरीके से 3 फिंगर से या इस तरीके से बनाइए 178। ऐसे भी चारों कोनों में, सब दीवारों पे, छत पे, आपका जो ऑफिस है वहां टेबल लगा है, आपकी चेयर है, वहां आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऑफिस पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सुबह जाते जैसे ही मैंने दिया अगरबत्ती किया है अपने ऑफिस में और उसी टाइम ही नंबर को विजुलाइज करना है आपने वो नंबर, लेकिन कोई ना कोई बंदा आपके पास आ जाता है तो हम उस वक्त नहीं कर पाते हैं, तो अपनी आई से ही 178 आंखों से बना के चार्ज कर दीजिए। आई से देखना है हमें, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे तो भी वो एनर्जी अपना काम करना शुरू कर देती है। और हमारा जो क्लाइंट हमारे पास आके बैठा होता है, हमारी कोई डील है पैसे से रिलेटेड अगर है तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम वो भी उस एनर्जी में आ जाता है बंदा। नेक्स्ट है 1 नंबर, 11 नंबर, 111 नंबर और 1111। एक बार 1, 2 बार 1, 3 बार 111 और 4 बार 1111। अगर ये नंबर आपको दिखते हैं 1 से रिलेटेड, इसका मतलब है कि आपके आध्यात्मिक विकास को अनलॉक करने की कुंजी जो है उसके रूप में महसूस किया जा सकता है इसको। यानी कि स्पिरिचुअली ग्रोथ होने के जो रास्ते हैं उनमें जो भी ब्लॉकेज अब तक आ रही थी, आपको आध्यात्म के पद पे बढ़ने के लिए कोई अगर रोड़े अटक रहे थे आपके रास्ते में, होता है ना, कई बार हम पूजा करना चाहते हैं, हम ईश्वर को मानना चाहते हैं, उनका ध्यान करना चाहते हैं, या अभी एंजल को ही ले लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं एंजल्स को, वो कोर्स भी करना चाहते हैं, वो इनके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि उनके जीवन में एंजल्स आए, बट सॉरी फैमिली की प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं चाहती है कि वो जुड़े ऐसे, तो वहां पे उनके घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। और उनको नंबर दिखते हैं बार बार 1, 11, 111, 11, 11 ऐसे नंबर दिख रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं कि घर वाले कहते हैं कि कौन से ये नए धंधे में पड़ गई तुम, एंजल को मानने लग गए हो, लेकिन वो कह रही है कि मैं काफी टाइम से मुझे दिख रहे हैं ये नंबर और काफी टाइम से मेरे को बहुत सारे साइन मिल रहे हैं,
लेकिन उसके बाद भी मैं आना चाहती हूँ, बट फैमिली नहीं आने देना चाहती है। तो उनको सिर्फ एक ही सजेशन मैंने दिया था कि मैं इसमें क्या करूं कि अगर आप, क्योंकि मैं क्लास लूंगी तो नेचुरली घर में बैठोगे, आप घर में बैठ के देखोगे मेरी क्लास को भी, आप रात को बाहर जा नहीं सकते, तो आप वीडियो सुन लीजिए हमारी, और धीरे धीरे जब आप एंजल को इन्वोक करते हैं, उनको आप बुलाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा कर देंगे, जितने लोग आपके नियर बाय है ना, उनका भी मन आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगा। वो आपको खुद कहेंगे कि ठीक है भाई, ये टाइम निकाल के आप अपना काम कर लो। इतनी आपको वहां से हेल्प मिल जाती है। और दूसरा, ये जो नंबर है 111, 111 और 1111, ये 2 ब्रह्मांड को जोड़ने का द्वार भी है। एक जो आपका ये ब्रह्मांड आपके अंदर है, और दूसरा वो ब्रह्मांड, तो इन दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करने का ये साइन भी है आपको मिलता, कि ये आपके दोनों द्वार जो हैं, दोनों यूनिवर्स आपके जुड़ने वाले हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता में आपको सारे जो आपके रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं। और जब 11:11 टाइम आप देखते हो, तो इसका मतलब है कि आपका ट्विन फ्लेम या जीवन साथी के बीच का जो रास्ता अभी तक ब्लॉक था, वो खुल रहा है। तो ये नंबर काफी लोगों को दिखते हैं 1111, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप मैरिड हैं, यस सर जी, मुझे दिखता है मैडम कई बार। ओके। तो सही आ गए सर, आप तो सही रास्ते पे। यू नो एवरीथिंग मैम। हाँ, 1111 दिखने का अर्थ ट्विन फ्लेम और जीवन साथी का तो है ही, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके अंदर रिलेशन खराब चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी ये साइन मिलता है कि आप एंजल को कॉल कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, आप लोगों की रिलेशनशिप अब जो है वो सही पटरी पे आने वाली है। क्योंकि ऐसा ही जब शुरू में फर्स्ट टाइम हमने क्लास चालू की थी, तो पंजाब से थी एक मैडम, उनके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाइयां और इस तरीके का घर में माहौल चल रहा था। डिवोर्स पेपर तक उनकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने बना के रखे थे, और उन्होंने बोला कि तुम ये साइन करो और निकलो मेरे घर से। और हस्बैंड भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हस्बैंड बहुत अच्छे थे, पहले उसकी फेवर में थे, लेकिन जब मम्मी उनकी ने ज्यादा परेशान किया तो फिर वो भी अपनी माँ की तरफ हो गए, और वो लड़की अकेली पड़ गई। उसका 3 साल का बेटा था, और वो उसको भी नहीं रखना चाह रहे थे। अब वो कहती कि मैं इसको लेके जाऊंगी, और उस लड़की के मम्मी पापा नहीं थे, भाई थे। तो भाभियां जो कह रही थी कि अगर तू ये लेके यहाँ आ जाएगी तो हम तुझे कहाँ से खिलाएंगे। अब वो बेचारी ऐसी स्थिति में थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो, ओनली 12th पास थी, कभी उसने घर के बाहर काम नहीं किया। उसका कॉल आया कि मैडम आप करवा रहे हो ये कोर्स, और मुझे नंबर आपका मिल गया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है और मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे को रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। मैंने उनको यही बोला कि आप एंजल को कॉल करो, उनको याद करो, और उसके साथ साथ घर नहीं छोड़ना है। थोड़े दिन आपके साथ बुरा व्यवहार, चलो ठीक है, जो भी हो रहा है आप सुनते रहिए, कोई बात नहीं। आप सच मानिए 15 दिन निकले, उन्होंने करना शुरू किया, मैंने उनको अटैचमेंट दिया था, बिल्कुल फ्री दिया था, उनसे हमने कुछ भी नहीं लिया। सिंगल पर्सन को मैंने अटैचमेंट दिया कि यहाँ क्लास हमारी हो चुकी थी, हाँ, लेकिन वो वीडियो सुनती रही, उन्होंने प्रैक्टिस की, और आज उनका कोई तलाक नहीं हुआ, बिल्कुल सही है वो। उनके हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि बेटे की लाइफ है, बेटा है, और आगे चल के प्रॉब्लम ये होगी कि बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा, ये कैसे दिमाग में आया उनके ये नहीं पता। सिर्फ उन्होंने कॉल किया एंजल को, वो करती रही अपनी तरफ से। हालांकि 15 दिन कैसे निकले उनके वो ही जानती हैं, क्योंकि बड़ी परेशानियों में थी वो, लेकिन वो करती रही, और 16वें 17वें दिन के करीब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम मेरे हस्बैंड ने बोला कि बेटे को मैं बोर्डिंग भेज दूंगा और तुम चली जाओ जहां जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आप वहीं बैठे रहिए, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और निकलेंगे, देखते हैं। करते करते सर 3 महीने निकल गए, वो बंदी वहीं थी और आज भी वहीं है। ये जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त की। और ठीक हो गए हालात में? हाँ जी, ठीक हो गए हालात? ठीक हो गए? बिल्कुल हो गए जी। उन्होंने डिसीजन ये लिया कि क्योंकि उसके हस्बैंड की जॉब थी और ऑफर आ गया उनको कहीं दूसरी जगह जाने का, तो वो चले गए। 1 महीना उसने बात नहीं करी, उसके हस्बैंड ने उनसे बात नहीं करने के बाद वो भी बेचारी चुप थी कि मैं फोन करती हूँ लेकिन उठाते नहीं, काटते हैं।
अब उसके हस्बैंड को पता चला बाहर जाके कितनी प्रॉब्लम आ रही है, खाने पीने की दिक्कत, कपड़े धोने करने, ये सारा बहुत परेशान हो गया वो। और वो बंदी केयर अच्छे से करती थी, और क्या उसके बाद में माइंड में आया क्या नहीं आया, वो कहता जी मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अब वो दूसरी जगह चले गए। वाह। अब जब मदर इन लॉ को ये हुआ कि वो चली गई है, और अब उनको भी एहसास होने लगा कि वो कितनी सेवा हमारी कर रही थी, कितना हमें पूछ रही थी। तो फिर उसके बाद उनकी मदर इन लॉ का भी मन थोड़ा बदलने लगा। जब वो मिले थोड़ा टाइम के बाद, जैसे 2-3 महीने बाद मिलते हैं, तो बड़ा उनको अच्छा लगा आपस में, और परिवार एक हो गया। और ये सिर्फ उन्हीं की मेहनत है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए किया। और वो रिचुअल करती थी, उनको जब भी बताते थे ये कर लो, ऐसे कर लो। कभी हरजीत मैम से, कभी मुझसे बात होती थी, तो जैसा भी उनको बताया वो करती चली गई। और आज रिजल्ट ये है कि फैमिली साथ है उनकी, और रह रहे हैं चलिए, सही। एंजल्स के साथ आपका भी सहयोग मिल गया उन्हें। सबका सहयोग जी खुद का ज्यादा रहता है। एंजल्स ने हमें बोला, और एंजल्स को उन्होंने उनकी एनर्जी को रिसीव किया, कॉल करना शुरू किया, मेहनत की, मेडिटेशन बंदी बहुत करती थी वो। और अभी पेड क्लास वो करेगी। उसने बोला मैं पेड क्लास भी करूंगी। अभी थोड़ा सा सेटल हो रहे हैं कि अपना घर लेना है, ये है, कहती मैं अभी हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी क्लासेस में। तो उसने अब देखिए आगे वो कह रही कि मैं स्टडी भी करूंगी। उसके हस्बैंड ने इसके लिए भी यस कर दी कि तुम आगे पढ़ो। अब वो आगे करेगी जो भी है, अपनी पढ़ाई का करना चाहती है। लेकिन ये है कि जब दिल से माना है उस चीज को और करना शुरू किया है, तो रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे ग्रुप में भी कई लोगों को मिल रहे हैं, कई लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास कि आपने बोला था, हमने ऐसे किया और अच्छा लग रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कईयों की तो नेगेटिविटी बड़ी रिलीज हुई है, बहुत लोगों की हुई है। काफी लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास कि इतना मतलब प्रॉब्लम, किसी को वोमिट हुआ, किसी को हेडेक हुआ, किसी एक दो को फीवर भी आया है। तो ऐसे करके बहुत सारी हाँ मैम, हाँ सही कह रही मैम, मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब रही 2-4 दिन से। तो ये सारा था कि उसके बाद बहुत अच्छा लगा। बिना दवाई के ठीक हुए, वो दवाई नहीं ली उन्होंने कोई भी। तो चलिए, बिल्कुल। इसके बाद है व्यक्तिगत विकास के लिए नंबर। देखिए 222 अर्थ संतुलन और चमत्कार, नए शुभ अवसरों का आपके जीवन में आने का संकेत है। 222, ठीक है। एंजल नंबर 222 जो है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको करने में, संतुलित करने में, और आपके जीवन के अंदर सामंजस्य बिठाने में, इसके अलावा आपके जीवन में शांति का रुख अपनाने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपके जीवन में आपको एंजल ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके जीवन के अंदर शांति, प्रोत्साहन, उसके साथ साथ किसी चीज में अगर इम्बैलेंस चल रही है गाड़ी, तो वहां बैलेंस करना, उसको संतुलित करने के लिए वो आपको इशारा दे रहे हैं। तो ये 222 भी जिनको दिखता है वो भी अपने जीवन में इन चीजों को आप देखिए खुद भी कि जो जो नंबर का मैं बता रही हूँ, और जिन लोगों को ये नंबर दिखता है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी आपके साथ हो रही होंगी। ये होता है ऐसा, नंबर आपको तभी दिखता है जब वो चीज आपकी लाइफ में चलती है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में खलबली चल रही होगी, या तो उनको अपने जीवन में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होगा, या मेंटली बड़े डिप्रेशन में होंगे, बहुत सारे काम उनको ऐसे खिचड़ी पकी होगी, ये करूं वो करूं, इधर भागूं उधर भागूं, ऐसा होगा। तो ऐसे में ये नंबर उनको ज्यादा दिखते हैं। तो यहां भी एंजल को कॉल करिए और अपने व्यक्तिगत सत्य पर मजबूती से खड़े रहने के लिए और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, उसके लिए आपको 22 नंबर जो है ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल को कॉल करके आप उनको इन्वोक कीजिए। ये भी इशारा है आपके लिए कि एंजल चाहते हैं आपकी लाइफ में आना। नेक्स्ट है एंजल नंबर 333। इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूत सिर्फ आपके बगल में खड़े हैं, बिल्कुल आपके पास, और आपकी मदद के लिए आपको आश्वस्त कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी योजनाएं ठीक चल रही हैं, और आपकी जो संदेश है ईश्वर के पास, आपने जो प्रार्थनाएं भेजी हैं, मैं उनके उत्तर लेकर आया हूं। 333 अगर आपको दिखता है तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर एंजल आपके पास खड़े हैं। क्योंकि आपने 333 देखने का मतलब ये है कि आपने जो भी ईश्वर से प्रे की थी वो पूरी हो चुकी है। उसका जो आंसर है कि वो कैसे कंप्लीट होगी आपके जीवन में, वो आपको मिलने वाला है।
आपको सपने में दिख जाएगा, किसी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा, किसी इंसान के थ्रू आपके जीवन में वो चीज जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ भी एंजल बिल्कुल पास हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए और बुला लीजिए। किसी मैम ने मुझे बोला था कि बहुत सारे नंबर दिखते हैं उनको बार बार, तो ये नंबर क्यों दिखते हैं, उन्हीं का ही ये रिप्लाई है। 3 बार 3 का मतलब 2 बार 3 और 1 बार 3 भी है, क्योंकि ये सारी चीजें जिनको 3 दिखता है ना, उनके साथ होगा, जो ये आपको बता रही हूं मैं। तो ऐसी फीलिंग होती होगी, जिनको 333 दिख रहे हैं ना, उनको फेस पे भी कभी टच का एहसास होता होगा, उनको अपने आसपास कभी कभी ठंडा ठंडा लगता होगा, या बहुत ज्यादा हीट लगती होगी। एकदम से ऐसे लगेगा जैसे पास में कोई हीटर चला दिया, लेकिन इधर होगा कुछ भी नहीं, ये भी गर्म नहीं होगा हाथ, लेकिन एक एहसास होगा। ऐसे लगेगा फेस पे जैसे किसी ने इस तरीके से कर दिया प्यार से, या सिर पर ऐसे हाथ लगा दिया, लेकिन पास में कोई नहीं होगा। फिर आप अचानक से रूम से निकल के किचन में जा रहे हो, ऐसे लगेगा कोई बहुत ही अच्छी एक वाइब्रेशन आपको आ रही है कि आपके साथ कोई चल रहा है। तो ऐसी जो वाइब्रेशन और खुशबू के साथ, बहुत अच्छी खुशबू अचानक आएगी और आपके साथ कोई चल रहा है, ऐसा आपको एहसास होगा। तो ये जो नंबर 333 दिखता है, इसमें ऐसा फील होता है। तो जिनको भी दिखता है वो भी एंजल्स को कॉल कीजिए, इन्वोक कीजिए और उनसे अपने लिए हेल्प मांगिए। नेक्स्ट है एंजल नंबर 355। अब 3 की ऊर्जा जो है मैं आपको बता चुकी हूं, और 5 का मतलब है वाइब्रेशन, कंपन। और ये संख्या जब 5 आपको 2 बार दिखाई देती है ना, तो इसके प्रभाव और बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंजल नंबर 355 एक संदेश है कि जो परिवर्तन है आपके जीवन में वो आपके आसपास है, और आप आगे क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में आप थोड़े चिंतित हैं, तो यहाँ एंजल को कॉल कीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मतलब परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन कैसे हो सकता है, परिवर्तन कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए अभी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अचानक से ऐसे नंबर आपको दिख रहे हैं, 355 दिख रहा है, कभी 3 दिख रहा है, कभी 5 दिख रहा है, कभी दोनों साथ दिख रहे हैं। जैसे गाड़ी का नंबर है 3553 हो गया, या 5530 हो गया, ठीक है, या 0535 ऐसे हो गया। तो जहां पर 2 5 की एनर्जी और 1 3 है, तो वहां पर आप एंजल को कॉल कीजिए, बिकॉज परिवर्तन का मतलब कि अभी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हो सकता है आपके ग्रह कुछ ऐसे हों, अभी कुछ डाउन होने वाला हो, क्योंकि जीवन है हमेशा ऐसे नहीं कि अच्छा ही अच्छा हो, जीवन में बुरा भी होता है। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं ऊपर ही चढ़ते जाएं, नीचे भी आना पड़ता है। जैसे ज्योतिषी कहते हैं ना, शनि आ गया, साढ़े सती आ गई, ढैया आ गया। अब ढैये में, साढ़े सती में तो डाउनफॉल, दिमाग में वही चलता है। अब शनि चल गया, अब राहु चल गया, तो नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे। ऐसे ही हम लोग चाहे इसको नहीं मानते, हम हीलर्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि आप हीलिंग कीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आने ही है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, और कुछ कर्मज को काटने आए हैं और कुछ कमाने आए हैं। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों चीजों का यहाँ सामंजस्य है कि अच्छे करेंगे तो बुरे कटते जाएंगे। तो बुरा अगर हमारे साथ कुछ होने वाला है, तो 355 से एंजल भी आपको ये साइन देते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। उस टाइम पे आपको वो एनर्जी चाहिए जो आपको उस जो प्रॉब्लम है उससे निकलने में हेल्प करेगी। तो आप हमें बुलाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे एंजल आपको ये साइन दे रहे हैं। तब भी आपको कॉल करना है, इन्वोक करना मैम? आपको बता। हाँ जी, नंबर देखते ही क्या कॉल करना चाहिए? नहीं मतलब कहने का कि आपको दिख रहे हैं ना ये नंबर बार बार आपके आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको साइन दे रहे हैं। तो जब भी घर आके आप मेडिटेशन करते हैं या शाम को आराम से अपने घर में आके बैठते हैं, तब आप उनको कॉल कीजिए, इन्वोक कीजिए, हीलिंग दीजिए। एक टाइम फिक्स कीजिए अपना, एक टाइम तो बना ही लीजिए कि इस टाइम पे बैठ के मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मुझे एनर्जी के लिए उनको कॉल करना ही करना है, मुझे खुद को हीलिंग देनी ही है। अपनी हीलिंग तो रोज कीजिए आप, मैं करती क्योंकि हूँ। मैम मुझे जीवन तो में ये नहीं मैम पता मुझे होता तो जब हमें। भी हाँ जी, हाँ जी, कभी भी ऐसे नंबर दिखाई देते हैं अगर, तो मैं तो एकदम ही आंख बंद करके फिर प्रे करती हूँ तभी।
प्रे तो हमें करना है कि अच्छा हो। अच्छा, परिवर्तन ये जरूरी नहीं है कि भाई पूरा परिवर्तन, अच्छा भी है, आपकी खुशियों में शामिल होने भी तो आ सकते हैं वो। ये तो नहीं कि दुख ही दुख है तभी आएंगे वो, हो सकता है परिवर्तन आ रहा है, अभी आप करोड़पति हो, उसके बाद आप अरबपति हो जाओ। ये भी तो है कि आपके रास्ते, भाई अब आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम करोड़पति हैं अभी और आगे जब हमें अरबपति बनना है तो उसके लिए क्या होगा, मेहनत हमारी 10 गुनी और बढ़ जाएगी ना। तो फिर क्या होगा, हम फिजिकली वर्क करेंगे, मेंटली वर्क करेंगे। तो जब ये वर्क करेंगे तो यहाँ भी तो एनर्जी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए आपके अंदर, वो पावर भी तो चाहिए ना हमें। आज एक बिजनेस को आपको बढ़ाना है, उस बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके अंदर आपको जो विचार हैं आपके, वो आपके जो थॉट्स हैं आपके अंदर, नई नई चीजें वो लाके आपके आगे रख देंगे। वो इसलिए भी आपको कॉल कर सकते हैं कि भाई आप तो दुनिया में नंबर 1, आप रिच पर्सन बनने जा रहे हो और आपको जरूरत है हमारी, आप हमें कॉल करो, हम साथ हैं आपके, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको साथ देंगे ताकि आप अपना ये सारा काम कर सको। मैम हीलिंग के समय कैंडल भी जलानी है कि नहीं? देखिए जी, मैं तो सुबह शाम एक कैंडल रोज जलाती हूँ, अजीत मैम भी जलाते हैं, हमारी श्रद्धा है। और जब आप बैठ रहे मैम हो, वो बर्थडे वाली छोटी कैंडल जला सकते हैं, आप छोटी कोई वाली भी कैंडल जलाइए, जो होती है। आप कोई भी जलाइए जी, जो आपकी इच्छा है वो जला सकते हैं आप। मैं तो जो जलाती हूँ तो मेरी तो 3-4 घंटे जलती है, शाम को जलाते हैं तो वो भी आधी रात तक जलती है। तो आपकी मर्जी है, जो आपकी श्रद्धा है वो जलाइए, नहीं जलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब भी हीलिंग के लिए बैठते हैं, 1 गिलास पानी और थोड़ी सी मिश्री पास लेके बैठिए, उसको भी चार्ज कीजिए। जब आप हीलिंग दे रहे हो खुद को, उसको भी चार्ज कीजिए। वो चार्ज की हुई मिश्री, जब जिस दिन आपका मूड फ्रेश नहीं है, आप थका महसूस कर रहे हो, आपके ब्रेन में उल्ट पुल्ट विचार आ रहे हैं, वो पानी जो चार्ज किया हुआ एक बोतल में इकट्ठा करते रहिए। उस पानी को आप पी सकते हो, उस मिश्री को थोड़ा सा खा सकते हो, आपको अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे होता ना कि फोन की बैटरी डाउन होती है, हम चार्जर लगाते हैं, तो उसी तरीके से आप चार्ज हो जाओगे उस पानी को पीते, उस मिश्री को थोड़ा सा मुंह में डालते, आप ऐसे रख सकते हैं। तो आगे है हमारा नंबर 666-666। तो आप अगर किसी भ्रम में हैं, आप किसी भ्रम पर आपका दिमाग केंद्रित हो रखा है, ठीक है, तो आपके जीवन को उस भ्रम से निकालने और एक पटरी पर लाकर आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए एंजल आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन की पटरी जो है वो भ्रम से निकलकर रियलिटी में आ जाए, आपको ये पता चल जाए। कई बार क्या होता है, थॉट्स ऐसे होते हैं माइंड के अंदर चलते रहते हैं, बस अब ये होगा, मैं ऐसे कर दूंगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगा, इस तरीके से वहां ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या होता है, इतने भ्रमित पुलाव पका लेते हैं हम, इतना बड़ा कि ऐसे हो जाएगा, और वहीं खड़े खड़े एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं, और मेहनत के नाम पे जीरो, कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइंड में थॉट चलते हैं, चलते चलते थॉट ऐसे चलते कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली सब जगह होके आगे, और आके वहां देखते हैं कि वहीं बैठे हैं जिस चेयर पे बैठे थे। और भ्रमित होता है हमारा माइंड, हम समझ ही नहीं पाते हैं। 4 रास्ते होते हैं और हम चारों पे चलते हैं। यहाँ पे भ्रम से निकालने के लिए जो लोग ऐसे हैं ना जिनके माइंड में ऐसा चलता है, आप देखिएगा उनको 6 नंबर बहुत दिखता होगा, बार बार दिखता होगा, 666, कहीं भी देख लेंगे गाड़ी में 66 666। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि आप एंजल को कॉल कीजिए, वो आपके विचारों को आध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे, आपके रास्ते खोलेंगे, और जो भ्रम के अंदर आप जी रहे हो ना, उस भ्रम से आपको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है जी नंबर 777 ये आपके लिए स्वर्गीय, जो स्वर्गदूत से संदेश लाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और ईश्वरीय जीवन को जी रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, और यूनिवर्स जो है वो आपकी प्रोग्रेस से बहुत खुश है। आपके पॉजिटिव प्रयास जो हैं और कड़ी मेहनत के कारण आपने जो ईश्वर से बहुत सारे पुरस्कार अर्जित किए हैं। ये बड़ा ही पॉजिटिव नंबर है 777, और 7 तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव नंबर है। तो जिनको 777 दिखता है, इसका अर्थ यही है
कि आपके जीवन में जो भी है उससे ईश्वर आपसे बहुत खुश है, आपका हर संदेश ईश्वर तक पहुंच रहा है और उसकी एवज में वो आपको रिप्लाई भी कर रहा है और आप उस रिप्लाई को रिसीव करके इस समाज के लिए, यूनिवर्स के लिए जो भी कर रहे हैं वो पुरस्कार योग्य है। तो यहाँ पे भी एंजल को कॉल करके उनके साथ करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअली जो पथ का रास्ता है आपका, वो और अधिक आगे आप बढ़ेंगे उसमें। और कुंडलिनी जागरण जैसे जो होती हैं क्रियाएं, वो इसमें आप कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। तो टाइम हमारा हो चुका है कुछ नंबर हैं जो कल हम डिस्कस करेंगे। मजा आया आज की क्लास में? बहुत काफी ज्यादा कुछ मैम, मैम। बहुत बढ़िया, मैम बहुत वाटर कैसे मैम अपने को चार्ज करने के लिए वो करना है, वाटर वीडियो के लिए भी भेजूंगी सेम ही मैं प्रोसेस मैं करना वीडियो बना के भेजूंगी उसका, या मैम कल ऐसी क्लास में बॉटल नहीं यूज था कर तो सकते कल हैं। बता दूंगी, कल बता दूंगी। ट्रांसपेरेंट बॉटल ही चाहिए। हाँ जी, कल बता दूंगी जी, ठीक है मैम ऐसी बॉटल यूज कर सकते हैं पानी के लिए। मैम। कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट कांच की कांच बोतल हो तो बेटर है। ट्रांसपेरेंट, ओके, कांच की बोतल ट्रांसपेरेंट। मैम मैं ट्रांसपेरेंट कोई था। क्लासेस